चैप्टर 11 आदित्य के सपने। अश्वत्थ उसे समझाते हुए बोला, जब तुम्हारी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगी तब तुम जो भी जॉब करना चाहोगी मैं तुम्हारा साथ दूंगा, लेकिन इस वक्त मुझे मना करने की गलती मत करो, समझी। इस बार अश्वत्थ पहले की तरह नहीं कह रहा था, वो सख्ती से पेश आ रहा था। टिया कुछ नहीं बोल पाई, पर उसके मन में दूसरी पार्ट टाइम जॉब ढूंढने का प्लान बनना शुरू हो गया था। अगर अश्वत्थ अपने फैसले का पक्का था तो टिया भी जिद्दी कम नहीं थी। वो किसी पर भी डिपेंड रहना पसंद नहीं करती थी। अश्वत्थ भी ये बात अच्छे से जानता था कि टिया उज्ज्वल आनंद की बेटी है और उसकी जिद छुड़ाना इतना आसान नहीं है। भले ही वो किसी से फाइट नहीं कर सकती, लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए वो कुछ भी करेगी। टिया अपने गाल फुलाकर अश्वत्थ की गोद में बैठी थी। अगर कोई और देखता तो कसम से यही समझता कि वो अश्वत्थ की बेटी है, पर वो उसका हस्बैंड था। ये बात अलग थी कि अश्वत्थ 33 साल का था, लेकिन वो सिर्फ 28 से 29 का ही लगता था। टिया उससे 11 साल छोटी थी, पर उनकी जोड़ी कमाल की थी, डेवल हस्बैंड और क्यूट लिटिल इनोसेंट वाइफ। अश्वत्थ ने उसका चेहरा अपनी तरफ घुमाया और उसके आंसू पोंछकर बोला, रोना बंद करो, तुम जब रोती हो ना तो मुझे इरिटेशन होती है। क्या तुम्हें नहीं पता मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं। टिया ने जल्दी से हाँ में सिर हिलाया और अपना चेहरा ठीक करने लगी। पर वो अश्वत्थ से बहुत नाराज थी। वो उसे अच्छे से पीटना चाहती थी, पर वो उसे पीट नहीं सकती थी, इसलिए बस अपने ख्यालों में ही उसे जी भरकर पीट रही थी। अश्वत्थ की नज़र टिया के गुलाबी होठों पर गई और वही टिक गई। पता नहीं क्यों, पर वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। जब से उसने टिया को किस किया था, तब से उसका खुद पर कंट्रोल कम होता जा रहा था, और ऐसा सिर्फ टिया के सामने होता था। वरना उसने इतने सालों तक खुद को कंट्रोल करके रखा था और खुद को लड़कियों के चक्कर से भी बचा कर रखा था। वो लड़कियों से दूर रहता था। उसे वो लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं थी जो जानबूझकर उससे चिपकने की कोशिश करती थी। जैसे चारवी सहाय, वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता था। वो लड़की सही नहीं थी और ना ही उसके इरादे। भले वो एक अमीर फैमिली से थी, पर उसका स्टेटस अश्वत्थ के सामने कुछ भी नहीं था। चारवी सहाय अपने सामने दूसरों को कुछ नहीं समझती थी। पता नहीं उसने कैसे अश्वत्थ के दादाजी का दिल जीत लिया था। अश्वत्थ के दादाजी उसे बहुत अच्छी लड़की समझते थे। उसे आर्यन परिवार में कोई पसंद नहीं करता था सिवाय दादाजी के। वो चाहते थे कि अश्वत्थ उससे शादी कर ले, पर अश्वत्थ ने हमेशा उसे इग्नोर किया था। अगर अश्वत्थ गुस्से में कुछ बोल देता तो वो रोते रोते दादाजी के पास चली जाती और बढ़ा चढ़ाकर बताती, जिससे दादाजी अश्वत्थ को डांटते थे। लेकिन टिया चारवी सहाय से बिल्कुल अलग थी। टिया दूसरी लड़कियों की तरह अपने चेहरे पर मेकअप लगाकर नहीं घूमती थी। चारवी जहां एक चालबाज लड़की थी, वही टिया सुलझी हुई लड़की थी। उसे जालसाजी करना नहीं आता था और थोड़ी बेवकूफ भी थी। उसे कोई भी बेवकूफ बना सकता था, लेकिन अब उसे प्रोटेक्ट करने के लिए उसका हस्बैंड था, जो उन सबको सजा देता जो उसकी लिटिल वाइफ को परेशान करते। टिया अपने ख्यालों में अश्वत्थ को पीटने में बिजी थी और अश्वत्थ खुद को कंट्रोल करने में। उसका मन टिया को किस करने का कर रहा था। उसने गाड़ी में भी ये कोशिश की थी, लेकिन उसके क्लाइंट का कॉल आ जाने से ये चांस मिस हो गया था। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो मन में बोला, ऐसा तो मेरे साथ कभी नहीं हुआ। क्या आदित्य सही कह रहा था? और दोबारा टिया के खूबसूरत होठों को देखने लगा। इस बार वो खुद को रोक नहीं पाया और अपने लिप्स टिया के होठों पर रख दिए और उसे किस करने लगा। अश्वत्थ के ऐसा करने से टिया अचानक से अपने ख्यालों से बाहर आई गई। टिया के पूरे शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। अश्वत्थ ने उसे कसकर पकड़ लिया और किस करने लगा। टिया का दिमाग ब्लैंक हो गया था। उसका शरीर बर्फ की तरह जमसा गया था।
हमेशा की तरह इस बार भी उन्हें डिस्टर्ब करने के लिए बिना डोर को नॉक किए उसका बेशर्म भाई आदित्य घुस आया और जोर से बोला, भाई आप मेरे लिए क्या गिफ्ट लाए हो। पर जब उसने सामने देखा कि क्या सीन चल रहा है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो अपनी आंखें बार बार मलते हुए बोला, क्या सीन है। काश ये सच होता, पर मेरा भाई तो एक नंबर का अनरोमांटिक पर्सन है। कितना अच्छा सपना है। अश्वत्थ ने भी दरवाजा खुलने की आवाज सुनी और तिया भी अपनी मदहोशी से बाहर आ गई। अश्वत्थ का तिया से दूर जाने का बिल्कुल मन नहीं था। अगर आदित्य नहीं आता तो पक्का अश्वत्थ बहुत आगे बढ़ जाता, पर उसे अच्छे से पता था कि उसका भाई कितना बेशर्म है। वो धीरे से तिया से अलग हुआ। तिया ने आदित्य को देखा, जो बेशर्मों की तरह खड़ा उन्हें घूर रहा था। तिया शर्म के मारे मर जाना चाहती थी। उसने अपनी नजरें और सिर झुका लिए और अश्वत्थ की गोद से उठकर भागते हुए बाहर निकल गई। अश्वत्थ ने गुस्से से अपने भाई को देखा और बोला, तुम तो कह रहे थे कि तुम मुझे कभी भी डिस्टर्ब नहीं करोगे जब मैं अपनी छोटी गिलहरी के साथ होऊंगा। तो आदित्य खुशी से हूटिंग करते हुए बोला, इसका मतलब ये सपना नहीं था, ये सच था। आप सच में। वाओ, मैं बेकार में आपको अनरोमांटिक पर्सन समझ रहा था। वो नाचने लग गया। अश्वत्थ उसे आंखें दिखते हुए बोला, अब जोकर जैसे नाचना बंद करो, मुझे हंसी नहीं आ रही है। तो आदित्य हंसते हुए बोला, आपको कौन हंसाना चाहता है। मैं तो ये न्यूज़ पूरी फौज को देने वाला हूँ। पहली बार इतनी अच्छी न्यूज़ उनको सुनाने वाला हूँ। क्या सीन था। तो अश्वत्थ बोला, तुम कब से इतने बेशर्म हो गए। तो आदित्य बेशर्मों जैसे हंसते बोला, भाई इसमें बेशर्मों वाली कौन सी बात है। इट्स माई जेनेटिक टैलेंट। वाओ, मैं तो सरप्राइज्ड रह गया। चलो मुझे अब कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। मैं तो खुश हूं कि मेरी छोटी सी भाभी आपको रिझाने में कामयाब हो रही है। मतलब गुड न्यूज़ बहुत जल्द। और इमेजिन करने लगा और बोला, भाई अगर बेटी हुई तो वो बिल्कुल भाभी के ऊपर जाएगी और बेटा हुआ तो जाहिर सी बात है आप पर ही जाएगा। ओह माय गॉड, मेरे इतने बड़े बड़े सपने। मैं तो खुद के लिए भी ये सब नहीं देखता। काश ये सच हो जाए। और अपने गालों को अपने दोनों हाथों से ढककर शर्माने लगा। अश्वत्थ ने उसे एक पिल्लो फेंक कर मारा और बोला, बकवास बंद करो, तुम बहुत आगे निकल रहे हो। आदित्य पिल्लो को किस करते हुए बोला, ओ भाई ये सब तो आपको सोचना चाहिए, पर कोई बात नहीं, हम सब हैं ना, डोंट वरी। तो अश्वत्थ उसके पास आया और उसके पैर पर जोर से लात मारी और बोला, क्या कहा। आदित्य अपना पैर पकड़कर दर्द से चिल्लाते हुए बोला, आप भाई नहीं कसाई हो, मैं आपकी लाइफ को सेटल करना चाहता हूँ और आप हो कि मुझे किक मार रहे हो। अश्वत्थ बोला, अपना नाटक बंद करो और अगली बार डोर नॉक करके आना। आदित्य अश्वत्थ की बात का मजाक उड़ाते हुए बोला, क्यों, अगली बार इससे भी ज्यादा अच्छा सीन देखने को मिल सकता है क्या। अश्वत्थ सोचने लगा, मम्मी ने क्या खाकर इसे पैदा किया है। इतना बेशर्म, ओह गॉड सेव मी, क्या भाई मिला है। आदित्य अपनी तारीफ करते हुए बोला, आई न्यू इट, आप मेरी तारीफ करना चाहते हैं पर नहीं कर रहे हैं क्योंकि इससे आपकी इज्जत कम हो जाएगी। इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड, मैं हूं ही इतना अच्छा कि हर कोई तारीफ करना चाहता है। और स्टाइल से अपने बालों पर हाथ फेरा। अश्वत्थ गुस्से में बोला, मैं ये सोच रहा हूं कि मम्मी ने तुम्हें क्या खाकर पैदा किया है जो तुम ऐसे हो। तो आदित्य अश्वत्थ को चिढ़ाते हुए बोला, मम्मी ने ऑफ कोर्स ढेर सारी स्ट्रॉबेरी खाई होगा, मीठा खाया होगा, तभी तो मैं ऐसा हूं। अब अश्वत्थ और कंट्रोल नहीं कर सकता था। उसे ऐसा लग रहा था कि अगर वो बात नहीं पलटता है तो उसे इस महान आत्मा की खुद की तारीफ करना सुनना पड़ेगा। वो बोला, ठीक है, तुम किस लिए आए थे। तो आदित्य बोला, गिफ्ट के लिए, मेरा गिफ्ट कहाँ है। ये कह के आदित्य कमरे में अपना गिफ्ट ढूंढने लगा।
आदित्य ने पूरा रूम छान डाला और उसे कबर्ड्स में रखे ढेर सारे टेडी बियर्स भी दिखे। उन्हें देख के वो हंसते हुए बोला, मेरी छोटी सी भाभी पर गुस्सा मत करना भाई, उन्होंने बड़ी रिक्वेस्ट करने के बाद ये भालू लिए हैं। आपको नहीं पता, ये भालू लेने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैं तो ये देखकर लगभग खून की उल्टी करने वाला था कि इतने बड़े मॉल में हम सिर्फ ये भालू लेने गए थे। उनको सिर्फ ये भालू लेने थे, उन्होंने और कुछ नहीं लिया। और आते टाइम एक रेस्टोरेंट में बस मोमोस खाकर आई। आपको नहीं पता, उनको मोमोस बहुत पसंद है, पता है 2 प्लेट अकेले खा गई। अश्वत्थ चिढ़ते हुए बोला, तो तुम्हें इससे क्या? वो 2 प्लेट खाए या 4 प्लेट तुम्हें क्या करना है? तो आदित्य बोला, वो इतनी दुबली पतली हैं तो मुझे लगा उनका पेट भी छोटा होगा। अश्वत्थ ने उसे घूर कर देखा और बोला, अब बस भी करो। तो आदित्य झट से बोला, बात आपने ही शुरू की है। बीच में ही अश्वत्थ एक और लात मारकर बोला, निकलो यहां से, गेट आउट। समझ गया, समझ गया, समझ गया बोलते हुए और अश्वत्थ को छेड़ता हुआ आदित्य अपना पैर पकड़ लंगड़ाते हुए कमरे से बाहर चला गया। अश्वत्थ मन में बोला, समझ गया, ये क्या समझ गया? क्या उसे लगता है उसने मुझे? बेवकूफ आदित्य अब ये बात ढिंढोरा पीट पीट कर सबको बताएगा। क्या करूं मैं इस लड़के का? और जैसा कि अश्वत्थ ने सोचा था, आदित्य सबको ये बात बता रहा था। विक्टर बोला, मैं नहीं मानता। तुम्हारा भाई एक नंबर का बोरिंग और अनरोमांटिक आदमी है, वो ये सब कर ही नहीं सकता। तो आदित्य बोला, अगर उस टाइम मैंने सबूत के तौर पर फोटो खींच ली होती तो तुम्हें दिखाता, पर पता नहीं मुझे इस बात का ख्याल ही नहीं आया। डोंट वरी, अगली बार प्रूफ दिखाऊंगा। तो मिराज अपना गोल्डन फ्रेम का चश्मा ठीक करते हुए और अपना गला साफ करते हुए बोला, क्या तुम्हें नहीं पता कि किसी के प्राइवेट फोटो क्लिक करना और फिर किसी और को दिखाना गलत बात है, तुम पर केस हो सकता है। आदित्य मिराज की बात सुनकर के बोला, तुम चुप रहो। प्रत्यूष ने बाकी सबको देखा और बोला, उनकी फोटो क्लिक करके सबूत दिखाने की जरूरत नहीं है। पागल तो नहीं हो गए हो? ये तो अच्छी बात है, हम यही तो चाहते हैं कि हमारे बिग बॉस सेट हो जाएं, और क्या चाहिए? ओजस आदित्य की तरफ इशारा करते हुए बोला, और अगली बार उनके रूम का डोर नॉक करके जाना। आदित्य सिर खुजलाते हुए बोला, क्यों, पहले तो नहीं जाते थे, अब क्यों जाना पड़ेगा? आदित्य का ये समझदार सवाल सुनके सबने अपना सिर पीट लिया। अहीम बोला, इस लड़के का कुछ नहीं हो सकता, दिस लिटिल ब्रैट, और सिर पीट लिया। आदित्य बोला, तुम मुझे गाली दे रहे हो? सीरियसली? मैं तुम लोगों का सेकंड बॉस हूं, समझे? मिराज बोला, बॉसगिरी ऑफिस में झाड़ना, ये घर है, यहाँ पर तुम हमसे छोटे हो, समझे? अब चलो डिनर के लिए। आदित्य उन्हें देखता रह गया। वो बोला, ये लोग मुझे हमेशा कम क्यों समझते हैं, मैं छोटा पैकेट बड़ा धमाका हूँ। आदित्य बोलता रहा और सब लोग चले गए। शाम को तिया ने सर्वेंट्स की हेल्प लेकर डिनर रेडी कर लिया था और डाइनिंग टेबल पर लगा भी दिया था। पूरा परिवार शांति से एक साथ डिनर करने लगा। पर आदित्य इतना सन्नाटा देखकर हैरान होते हुए बोला, आज किस बात पर सब चुप है? क्या कोई मर गया है? तो सब उसे अजीब तरह से देखने लगे। रचित आदित्य को घूरते हुए बोला, क्या तुम अपनी काली जबान बंद नहीं रख सकते? तो आदित्य अपनी जीभ निकालकर दिखाते हुए बोला, क्या मेरी जबान काली है? भाभी, क्या मेरी जबान काली है? तो तिया ने नामे सिर हिलाया। तिया को आदित्य बड़ा ही फनी और मस्तमौला इंसान लगता था। आर्यन पैलेस के साथ आर्यन परिवार के दिल में भी जगह बना रही थी तिया, पर क्या ये तूफान से पहले की शांति थी? और अब तक 4वीं सहाय को अश्वत्थ की शादी के बारे में पता नहीं था। जब पता लगेगा तो वो क्या करेगी? क्या अश्वत्थ और तिया का रिश्ता बच पाएगा या बिखर जाएगा?